नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आजकल बहुत से लोग हिमाचल प्रदेश सिविल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कंप्लीट और डिटेल हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज लेकर हम आए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसमें आप डिटेल वीडियोज़ के साथ साथ प्रत्येक सप्ताह में एमसीक्यूज़ भी देखेंगे और साथ साथ में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज हम डिटेल एनालिसिस करते हैं हिमाचल प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम का, रिवर सिस्टम का, और इसमें हम कोशिश करेंगे आज दो नदियों के बारे में पढ़ें, जिसमें एक सतलुज नदी और दूसरी हो गई यमुना रिवर। ठीक है, तो आज हम कोशिश करें कि दो रिवर्स को कंप्लीट करें जितना भी समय हमें मिलेगा। ठीक है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपको कंप्लीट चीज़ों को समझना है तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सतलुज रिवर के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सतलुज रिवर के बारे में पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा मैप ज़रूर देख लेना इसका। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक मैप छोटा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ये इंडिया है। ठीक है जी, इंडिया का मैप मैं थोड़ा सा उतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं ये भारत की सतलुज रिवर है, सतलुज नदी है। ठीक है, सतलुज नदी तीन देश में फ्लो कर रही है। एक तिब्बत का पार्ट हो गया है, एक इंडिया का पार्ट हो गया और दूसरा पाकिस्तान का पार्ट हो गया है। ठीक है, तो तीन देशों में फ्लो कर रही हैं। तो उसी रिवर्स जिसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर बताई गई है, टोटल लेंथ 1450 किलोमीटर बताई गई है, उसी के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सतलुज नदी के बारे में। थोड़ा पहले आप मैप ज़रूर देखें, उसके बाद हम सतलुज के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, चाइना से एंटर कर रही हैं। किन्नौर में शिवकी में ये सतलुज नदी है। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे कड़छम पार्ट आ गया, यहाँ पर बसपा नदी, ठीक है, जो कि चितकुल से आती हैं, किन्नौर में मिलती हैं, और उसके बाद ये नदी आगे चलकर, ठीक है, यहाँ पर ये रामपुर वाला पार्ट हो गया है। ठीक है जी, शिमला के रामपुर में, और साथ में बाउंड्री क्रिएट करती हैं कुल्लू के साथ, और शिमला के बीच में बाउंड्री है। ठीक है, और आगे चलकर मंडी और शिमला के बीच भी, मंडी और शिमला के बीच में भी बाउंड्री बना रही है, और साथ में मंडी और सोलन के बीच में भी बाउंड्री बना रही है, और आगे चलकर बिलासपुर में गोविंद सागर का पूरी झील इसके ऊपर बनी हुई है, और उसके बाद उन्ना से कनेक्ट करके ये कहाँ चली जाती हैं, पंजाब चली जाती है। तो इतना लंबा सफ़र है। ठीक है, इसको और डिटेल में देखने के लिए हम कोशिश करेंगे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कितनी डिस्ट्रिक्ट में फ्लो हो रही है। 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट तो कंप्लीट कर ही रही हैं ये। ठीक है, यानी कि मुख्य लैंड से तो ये केवल किन्नौर से बह रही है, बाकी और बिलासपुर में बह रही है, बाकी सभी की बाउंड्रीज को टच करते हुए जा रही है। क्लियर? तो चलिए पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज अब फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सतलुज नदी की टोटल लेंथ आप नोट कर लेना, 1450 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि ये नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, चाइना यानी कि तिब्बत वाले पार्ट में, उसके बाद ये इंडिया में फ्लो होती है, इंडिया, और इंडिया के बाद ये पाकिस्तान जाती हैं। पाकिस्तान में ये नदी चिनाब से मिलती है, चिनाब से मिलती है, और ये चिनाब नदी आगे चलकर सिंधु नदी, जिसको हम इंडस भी बोलते हैं, पाकिस्तान की प्रमुख नदी है, और इंडस आगे जाकर अरब सागर में जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको फिर से मैप में दर्शाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से एक और नदी आ रही है जिसको हमने सिंधु नदी का नाम दिया, इंडस नदी का नाम दिया, और यहीं से एक नदी चिनाब जा रही है, जो कि किस में मिलेगी आगे चलकर, सिंधु में, और सतलुज नदी किस में मिलेगी, चिनाब में मिलेगी।
और सिंधु नदी, जो ये इंडिया का ये वाला पार्ट है, इस साइड वाला पार्ट, उसको हम अरेबियन सी कहते हैं, अरब सागर में फॉल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कहां से कैसा फ्लो है इसका, ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही हैं। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश में लगभग 320 किलोमीटर बहती है, जिसमें प्रमुख डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं, किन्नौर है, किन्नौर के बाद दूसरे नंबर पर शिमला, शिमला के साथ साथ कुल्लू, कुल्लू के साथ साथ मंडी, मंडी के साथ साथ सोलन, और सोलन के बाद बिलासपुर, और थोड़ा सा ऊना के साथ टच करके पंजाब चली जाएगी। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इसका फ्लो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ये सतलुज एंटर कर रही है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इस जगह शिवकी, ठीक है, जो खाब रीजन का पार्ट है, और यहीं खाब पर, ठीक है, राइट बैंक पर जो स्पीति नदी है वो इससे मिल रही है, जो कि लाहौल स्पीति से आ रही है। ठीक है, इसके चर्चा हम आगे करेंगे जब हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूब पार्ट भी किसकी नदी पर है, सतलुज नदी पर है। आगे चलकर सतलुज नदी, ठीक है, आगे बढ़ रही है, रिकोंग पियो पार्ट आ गया सतलुज पर, और ये एक करछम नाम की जगह आती है, करछम, ये रोपा खड्ड भी बह रही है सतलुज नदी की, ये भी राइट बैंक पर है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। ठीक है, ये जगह पड़ता है करछम, जहां पर बास्पा नदी जो चितकुल होते हुए, सांगला होते हुए कहाँ पहुंच रही है, सतलुज में। उसके बाद ये नदी आगे चलती है टापरी नामक स्थान पर, जहां पर हमने गर्म पानी का चश्मा भी पढ़ा है, और उसके बाद निचार क्षेत्र होते हुए भावानगर यहाँ पर बसा हुआ है, भावानगर, और ये कहाँ चली जाती हैं, ज्यूरी ये पार्ट है, बढ़ाल के पास, ये शिमला में एंटर कर जाती हैं। इसको प्रॉपर तरीके से मैं लिखवाऊंगा, यानी कि किन्नौर को बिल्कुल बीचों बीच में काट रही है सतलुज नदी। सेकंड डिस्ट्रिक्ट शिमला हो गई, शिमला के नॉर्दर्न पार्ट में बह रही है, किन्नौर से एंटर करा, ठीक है, शिमला में जो जगह थी छौरा नामक जगह, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहां से एंटर किया, ये रामपुर वाला पार्ट है इस नदी के किनारे। उसके बाद ये, यानी कि इसका जो पार वाला राइट साइड है वो कुल्लू आ जाता है, लेफ्ट साइड पूरा शिमला आ जाता है। ननखड़ी रीजन सतलुज नदी के पार यहाँ पर बसा हुआ है। कुमारसैन क्षेत्र शिमला में सतलुज नदी पर है। सुन्नी क्षेत्र सतलुज नदी पर है। किस तरह से बाउंड्री बाउंड्री पर बह रही है ये नदी, और मंडी और कुल्लू के साथ बाउंड्री बना रही है शिमला के साथ। क्लियर हो गया है? ठीक है, उसके बाद थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी देख लेते हैं, कुल्लू में इसका फ्लो कैसे जा रहा है। ठीक है, कुल्लू में इसका फ्लो कैसे जा रहा है, तो कुल्लू में इसका जो फ्लो है, ठीक है, वो साउदर्न क्षेत्र में देखने को मिलेगा, दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, किन्नौर से एंटर हुई है, ये शिमला वाला पार्ट है। ठीक है, और ये नदी, ये वाला पार्ट यानी कि निरमंड जो है सतलुज नदी पर है कुल्लू का। ठीक है, नीदर क्षेत्र ये भी कुल्लू का सतलुज नदी पर है, और आनी का कुछ पार्ट भी सतलुज नदी के किनारे है। ठीक है जी। चौथी डिस्ट्रिक्ट मंडी कवर करेंगे, मंडी में भी ये बह रही है। ठीक है, मंडी का जो साउदर्न प्लेस है जिसको हम करसोग कहते हैं, करसोग क्षेत्र में सतलुज नदी बह रही है शिमला के साथ बाउंड्री कर बनाते हुए। ठीक है, और साथ में निहिरी क्षेत्र जो कि सोलन के साथ लगता है, उसको डिवाइड कर रही है, और आगे चलकर फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे सोलन। ठीक है, इसी रीजन में करसोग क्षेत्र में ही तत्तापानी देखने को मिलेगा, जहां पर कोल डैम भी बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ठीक है, पांचवा डिस्ट्रिक्ट हमारा सोलन हो गया। सोलन में सतलुज नदी कहाँ बह रही है, ठीक है, सतलुज नदी कहाँ बह रही है, उसमें उत्तर में बह रही है, और ये मंडी के साथ सीमा का बना रही है, मंडी वाले पार्ट में सीमा बना रही है। उसके बाद बिलासपुर में जाएगी। जो ये घंबर खड्ड आप देख रहे हैं सोलन की, ये भी बिलासपुर में जाकर सतलुज का ही पार्ट बन जाती है, सतलुज में ही मिल जाती है। ठीक है, घंबर खड्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, शिमला से निकलती है ये टूटीगंडी से, और आगे चलकर इसका भी प्रॉपर तरीके से मैं मैप मेंशन करवा ही दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया है? नेक्स्ट आती हैं आपकी
लास्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर आता है जहां पर ये फ्लो हो रही है। तो बिलासपुर में अगर आप देखें तो सतलुज नदी एंटर कर रही है, सतलुज नदी एंटर कर रही है कसोल से, ठीक है। यहाँ पर अलीखड़ जो कि सोलन से आती है वो मिल रही है, सीरखड़, ठीक है, जो कि घुमारवी क्षेत्र होते हुए झंडुता क्षेत्र होते हुए सतलुज में मिलती है। और यहीं से गोविंद सागर लेक शुरू हो जाती है, गोविंद सागर लेक शुरू हो जाती है जो आगे चलकर बाखड़ा तक जाती है, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हैं गोविंद सागर वाला पार्ट, ठीक है जी, जो आगे बाखड़ा नंगल और उन्ना के साथ टच होते हुए ये नदी कहाँ जा रही है, ठीक है। उन्ना भी पार्ट हमको कवर करना चाहिए, ठीक है। उन्ना की नैना देवी देखिए कहाँ पर है, आपका गोविंद सागर के पार्ट में कलोल है, झंडुता क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद ये नदी पंजाब चली जाती हैं और पंजाब से चली जाती हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में मिलती हैं चिनाब से, ठीक। तो पूरा मैप स्टडी हमने कर लिया सतलुज नदी का, कहाँ कहाँ पर फ्लो हुई, कैसे कितनी डिस्ट्रिक्ट कवर करी। अब हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो नोट करेंगे। वैदिक नाम सतुद्री या शतुद्री इसको कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबको पता रहता है। संस्कृत में इसको शतुद्रु कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रीक नाम, जब ग्रीक वासी भारत आए थे, अलेक्जेंडर या जिनको हम सिकंदर महान कहते हैं, उन्होंने इसको, ठीक है, क्या कहा था, जसराड्रॉस या इसको कहा जाता है हेसिद्रस, ठीक है। ये इंग्लिश वाला नोट करना है आपने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी में थोड़ी मिस्टेक भी रहती है टाइपिंग में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है, ठीक है। आपको जासराद्रॉस और हेसिद्रस कहा जाता है सतलुज को, तो ये भी आपको नाम याद रखना है। तिब्बत में बहती हैं, तिब्बत में इसको जुगती कहा जाता है, मुक्सुंग कहा जाता है और लोंगचेन खंबाब भी कहा जाता है। ये तीनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जुगती मुक्सुंग कहा जाता है, कहाँ पर, लाहौल एंड सॉरी तिब्बत में इसको, ये सारे नाम किसके हैं, लाहौल से, ये किसके नाम है, सतलुज के नाम है, ठीक है जी। क्लियर हो गया है। इसके साथ साथ इसको इंडिया में अन्य नाम हेमवती के नाम से भी जाना जाता है, ये भी नोट जरूर कर लेना, ठीक है। और किन्नौर में या हिमाचल प्रदेश में मानसरोवर से इसको एक दंत कथा के अनुसार ये कहा गया है, मानसरोवर से हिमाचल लाने का श्रेय किसको जाता है, जो बुशैर रियासत है वो तो बाद में एस्टेब्लिश हुई थी, उससे पहले बाणासुर ने वहां पर रूल किया था कामरू नामक क्षेत्र में, उसको श्रेय जाता है, ठीक है। उसकी कहानी हम हिस्ट्री में पढ़ ही लेंगे। क्लियर हो गया है, तो ये भी जरूर नोट कर लेना कि इस किसने लाई थी ये, इसको सतलुज को हिमाचल प्रदेश में किसने मानसरोवर से लाया था, तो वो थे बाणासुर, ठीक है जी। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है इतनी छोटी छोटी बातें, राकस ताल, ठीक है जी, जो कि मानसरोवर तिब्बत में है, हम दिखाई चुके हैं आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और भारत में इसका प्रवेश कहाँ पर होता है, किन्नौर के शिव किला पास, जो कि, ठीक है, किन्नौर और आपके तिब्बत के बीच में, ठीक है, शिव किला दर्रा में प्रवेश करती हैं। हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर, सबसे लंबी नदी जरूर लिखना है, लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में फ्लो होने वाली, और जल ग्रहण क्षेत्र इसका 20,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 20,000 वर्ग किलोमीटर इसका पानी फैला हुआ है, ठीक है जी। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, फ्लो कैसा है इसका, तो हिमाचल प्रदेश के की 5 प्रमुख नदियों में सबसे लंबी नदी मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। जिन जिलों से होकर बहती हैं वो किन्नौर है, शिमला है, कुल्लू है, सोलन है, मंडी है, बिलासपुर है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको लिखवा ही चुका हूं, साथ में उन्ना के साथ भी बाउंड्री जरूर टच होती है इसकी, ठीक है। किन्नौर को 2 भागों में डिवाइड करती हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। किन्नौर से शिमला में जहां पर प्रवेश करती हैं उसका नाम है चौहड़ा, जरूर याद करना, ज्यूरी नामक क्षेत्र में, ठीक है। बाधाल नामक, बधाल भी बोलते हैं उसको, ठीक है, ज्यूरी के पास शिमला में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है जी,
कसोल से बिलास, उसके बाद तो बाउंड्री बना रही है, ठीक है जी। कसोल नामक क्षेत्र जो कि बिलासपुर में प्रवेश करती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। शिमला में किस जगह पर एंटर किया, ये भी जरूर याद रखना। बिलासपुर में किस जगह पर एंटर किया, ये भी जरूर याद रखना, ठीक है। और इन मंडी एंटर फिरनू गांव, ठीक है, मंडी के फिरनू गांव में, ठीक है, प्रवेश करती हैं, ठीक है। शिमला से मंडी में जिस जगह पर प्रवेश करती हैं उसका नाम है फिरनू, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है जी। और बतवाड़ा देहरा देहर देहर से गुजरती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल से निकासी नेला गांव, ठीक है। नेला गांव ये कहाँ पड़ता है, बिलासपुर में, ठीक है। बिलासपुर नेला गांव से ये बाखड़ा के समीप पड़ता है ये गांव, वहां से पंजाब में प्रवेश कर जाती हैं। सभी पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें, चार चीजें नोट करें, ठीक है। मंडी में फिरनू से, बिलासपुर में कसोल से, चंबा में सॉरी आपके शिमला में बढाल से, और पंजाब में नैला गांव से। ये चार पॉइंट जरूर याद करें, ठीक है जी। राइट बैंक दाहिनी ओर से, यानी कि अगर नदी इस तरफ से आ रही है, ठीक है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ फ्लो कर रही है, तो ये राइट हैंड साइड, राइट ट्रिब्यूटरी होगी, और ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है। बड़े पेपर में सिविल एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न बनते हैं। छोटे एग्जामिनेशन में केवल आपसे क्या पूछा जाएगा कि ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेकिन बड़े एग्जामिनेशन में, ठीक है, राइट बैंक लेफ्ट बैंक भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दाहिनी ओर की नदियां स्पीति, इसके बारे में भी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये किन्नौर में बहती हैं, रोपा, पुजरिया, तेंती नदी, कशांग, ठीक है। मुलगन नदी है, ये मुलगांव नहीं है, मुलगन नदी है, ठीक है, मुलगन नदी है ये। युला, वांगर, थ्रोंग, रूपी, ये किन्नौर में ही है सारी, ठीक है। लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी हैं, तिरुंग, गायथिंग, बास्पा, डुलिंग, सोल्डांग, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट, मैं आगे इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, थोड़ा इसके ऊपर भी हमने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। किन्नौर में कौन कौन सी हैं ये जरूर याद रखना है, रूपी नदी, लोसार नदी, रोपा नदी, केरांग, चासो, टेलिंग, युला, मुलगांव, येती, डुलिंग, ठीक है। बहुत इतने सारे नाम याद रखना ऐसा तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लिख लें, आगे जो प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा वो आपको याद रह ही जाएगा। मंडी में सिऊन, बहुल, कोटलू, बेहला, सिमन, ठीक है, बांत्रे, खडेल, भागमटी, और इमला बिमला करसोग में इंपॉर्टेंट है, ये भी करसोग में बहती हैं नदियां, ठीक है जी। शिमला में नोगली खड हो गई, बैरा खड हो गई, और खोकर खड होगी। कुल्लू में अन्नी और कुरपाम खड होगी, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां, ठीक है जी। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीति नदी, ठीक है। स्पीति नदी का उद्गम हमने कुंजुम पास पढ़ा है लाहौल स्पीति में, ठीक है। और ये हांगरंग क्षेत्र में जगह पड़ती है, नामगिया या खाब, वहां पर सतलुज से मिलन होता है किसका, स्पीति नदी का। स्पीति नदी के किनारे, ठीक है, स्पीति नदी की जो सहायक नदियां हैं राइट हैंड साइड, वो तेगपो जरूर याद रखना है, तेगपो, कब्जियान, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दो इंपॉर्टेंट याद रखें, ठीक है। ग्युंडी, अगर इसको नहीं भी याद रखते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। तो तेगपो और कब्जियान ये स्पीति नदी की सहायक नदियां हैं लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है। लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी हैं, बाई तरफ से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ठीक है, स्पीति नदी की। तो एक है कब्जीमा, तंगलिंग, पुरी लुंगपा, लिंगटी, लिंगटी जरूर लिखें, लिंगटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी स्पीति की ट्रिब्यूटरी है। छोटे पेपर में केवल ये पूछेगा ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है, लेकिन बड़े एग्जामिनेशन में लेफ्ट बैंक राइट बैंक जरूर पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोपा खड्ड, ठीक है, रोपा खड्ड ये भी कहाँ पर है, ठीक है, रोपा खड्ड ये भी आपके किन्नौर में ही बहती हैं, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन कहाँ पर होता है, ठीक है, ये आपका छुकटैंजन और सनंत नाला का संगम है, ठीक है, रोपा नदी।
और जगह कौन सी पड़ती हैं जहां पर ये, ठीक है, ये जरूर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कहाँ है, ये यहाँ पर शाशु जगह पड़ती है, शाशु सतलुज से मिलन हो जाता है किन्नौर में, ठीक है जी। और ये नदी किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच सीमा बनाती हैं, ये भी जरूर नोट करने वाला पॉइंट है। क्लियर हो गया है। इसके साथ साथ किरण खड्ड, ठीक है, किरण खड्ड ये भी कहां से निकलती है, जंगी क्षेत्र है किन्नौर में, ठीक है, जंगी क्षेत्र है किन्नौर में, और जंगी के ऊपर जंगी में ही ये सतलुज नदी से मिल जाती है, ठीक है। काशंग खड्ड ये जो नदी है ये एक शुल ग्लेशियर पड़ता है किन्नौर में, वहां से निकलती है और रारंग नामक गांव के पास ये किससे मिलती है, सतलुज नदी से मिलती है, ठीक है। पांगी नाला, ठीक है, पांगी नाला, तो पांगी नाला ये आपका मेबर और कोजक खड्ड से बनता है, पवारी के पास, ठीक है, ये किससे मिल जाता है, ये केवल आपने नाम याद रखने हैं, जरूरी है, ठीक है, नाम याद रखने हैं, ज्यादा इतना नहीं। अगर आप सिविल एग्जामिनेशन एचएस के लिए पढ़ रहे हो तो जरूर याद करना पड़ेगा आपको, तो लिखना पड़ेगा, एंटी अलाइड के लिए पढ़ रहे हो तो जरूर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर प्रश्न स्टेटमेंट में बनते हैं और ऐसी स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। तब तो आपको, ठीक है, कोई आपके लिए कोई ट्रिक्स काम नहीं चलेगी, आपको डिटेल एनालाइज करना पड़ेगा, हर चीज को लिखकर, हर चीज को समझकर, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है वांगर खड्ड, तो वांगर खड्ड ये श्रीखंड पर्वत से निकलती हैं और वांगटू के ऊपर, वांगटू एक जगह पड़ती है, ठीक है, किन्नौर में, वहां पर ये सतलुज से मिलती हैं, वांगर खड्ड, ठीक है। सोरंग खड्ड ये आपके जंगसू ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है जी, वहां से निकलती है और निगुलसरी पुल के नीचे मिलती हैं, किससे, सतलुज, ये किन्नौर की ही बात हो रही है। रूपी खड्ड ये रूपी विलेज से ओरिजिन होता है इसका, और सोरंग क्षेत्र में ये किससे मिल जाती हैं, सतलुज से मिलती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम कर रहे हैं चीजों को, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ रहे हो तो इसको आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन सी, ये आता है आपका कुटखड, तो कुटखड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सुरु गांव में किससे मिलती हैं, ठीक है जी, सतलुज से मिलती हैं, ठीक है। गानवी खड्ड, किन्नौर में हो रही सारी बात, गानवी खड्ड, ठीक है जी, तो गानवी गांव के पास किससे मिलती हैं, सतलुज से मिलती है, ठीक है जी। कुरपन खड्ड, ठीक है, उमली गाड़ से इसका उद्गम होता है, ये कुल्लू की है, ठीक है, कुल्लू की है, जो कि किससे मिलती हैं, सतलुज से मिलती है, ठीक है। बहना खड्ड ये कुल्लू और मंडी के बीच सीमा बनाती है, कुल्लू और मंडी के बीच सीमा बनाती है, और फिरनू नामक जहां पर मंडी में प्रवेश हो रही है वहां पर ये नदी किससे मिलती है, ठीक है, सतलुज से मिलती है। बास्पा, ठीक है, बास्पा निकलती हैं चितकुल से, हमने पढ़ा है चितकुल से निकलती हैं, और ये चितकुल कहाँ पड़ता है, इंडो आपका भारत और तिब्बत सीमा पर लास्ट गांव है सांगला वैली में किन्नौर का, ठीक है। और बास्पा नदी, ठीक है जी, और ये कहां पर मिलती हैं, करछम नामक क्षेत्र में, ठीक है। जो बास्पा है, बास्पा घाटी बहुत सुंदर घाटी मानी गई है किन्नौर की, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सांगला जो क्षेत्र है वो बास्पा नदी पर है, और बास्पा सतलुज की प्रसिद्ध सहायक नदी है। ये कड़छम नामक क्षेत्र में, ये भी जरूर लिख लेना, कड़छम बांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर बना हुआ है, तो कड़छम नामक क्षेत्र में ये नदी सतलुज से मिलती है। नोगली खड्ड ये शिमला की नदी है, क्योंकि नोगली रामपुर में पड़ता है जो शिमला का पार्ट है, और रामपुर बुशहर के पास ये किससे मिलती हैं, ये नदी मिलती है सतलुज से। सैंज खड्ड, ठीक है, सैंज ये आपका उन्ना सॉरी आपके कुल्लू में पड़ता है, ठीक है, अन्नू गांव के नीचे, वहां से ये सैंज खड्ड आती है, आगे चलकर ये खड्ड किसमें मिल जाती है, सतलुज में। अलीखड्ड ये सोलन की नदी है, सोलन की नदी है, सोलन के अर्की क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, अलीखड्ड, और ये बिलासपुर में जाकर, ठीक है, बिलासपुर में जाकर किस नदी से मिलती हैं, सतलुज से मिलती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चले इन चीजों को। घंबर नदी, घंबर नदी का उद्गम कहां पर होता है, शिमला में होता है, शिमला में होता है, कहां पर,
टुट्टी कंडी जहां पर बस स्टैंड है वहां से एक नाला बन जाता है टुट्टी कंडी नामक क्षेत्र में, वहां से ये बिलासपुर में प्रवेश करती हैं और सोलन और बिलासपुर जिलों में ये बहती हैं और उसके बाद ये बिलासपुर में सतलुज से मिल जाती है, सतलुज से इसका मिलन हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो मिलन है वो बिलासपुर में होता है। स्वान नदी ये उन्ना का शोक कहा जाता है, उन्ना की प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, इसको सौरो ऑफ उन्ना कहा जाता है क्योंकि इससे काफी बाढ़ आ जाती है उन्ना में, जिससे बहुत सी चीजें नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इसको उन्ना का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये नदी उन्ना में बहती है, उन्ना के बीचों बीच बहती है और आनंदपुर साहिब पंजाब में जाकर ये सतलुज से मिल जाती है। ठीक है जी, और जो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है यमुना पुल, हम पहले मानते थे लेकिन वो उत्तराखंड को कनेक्ट करता है, उन्ना का जो हरोली पुल है स्वान नदी पर, ठीक है, 773 मीटर, इसको सबसे लंबा पुल माना गया है वर्तमान में। सतलुज नदी के किनारे बसे हुए शहर, ऐसे तुमने पूरे मैप में देखा, रामपुर शिमला का क्षेत्र, ठीक है, रामपुर बुशहर कौन सी नदी पर है? सतलुज पर है। बिलासपुर टाउन सतलुज पर है। तत्तापानी मंडी का जो डूब चुका है सतलुज पर है। सुन्नी क्षेत्र शिमला का सतलुज पर है। रिकांगपिओ किन्नौर का ये भी सतलुज नदी पर बसा हुआ है। ठीक है जी, स्पीति नदी पर कौन कौन से बसे हुए हैं? ठीक है, लाहौल स्पीति का क्षेत्र काजा, ठीक है, हांसी मोनेस्ट्री है, धनकड़ मोनेस्ट्री, तो ये तीनों क्षेत्र कौन सी नदी पर बसे हुए हैं? स्पीति रिवर पर बसे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो हिमाचल प्रदेश में कुल एक साल में 23,000 मेगावाट का उत्पादन होता है, जिसमें से 10,500, ठीक है, 10,500 मेगावाट की जो बिजली है वो केवल सतलुज पर प्रोडक्टेड होती है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सतलुज नदी पर ही, ठीक है, किसका होता है? ठीक है, बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? नंबर 1 लिखेंगे कशांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, फेज 1 65 मेगावाट का, कशांग खड किन्नौर, जरूर लिख लेना, डिस्ट्रिक्ट भी जरूर लिख लेना कहां पर है, ये नोट करने वाली चीज है। शोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, ठीक है, 450 मेगावाट का सतलुज नदी पर है किन्नौर क्षेत्र में। ठीक है, 450 कई बार एग्जामिनेशन में इसको 420 भी मेंशन किया गया है, तो जरूर आप इसको नोट करें। ठीक है, बड़ा खंबा, ठीक है, बड़ा खंबा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है जी, 45 मेगावाट मेगावाट की है ये, सोरंग नाला पड़ता है किन्नौर में, वहां पर बनी हुई है बड़ा खंबा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, बास्पा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है जी, 300 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है बास्पा विलेज कुपा में, ठीक है, जो कि सांगला के पास पड़ता है, बास्पा रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, बाखड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बाखड़ा 1325 मेगावाट का सतलुज नदी पर, जो कि आपके बिलासपुर और पंजाब के बीच बना हुआ है, बिलासपुर और पंजाब के बीच बना हुआ है। ठीक है जी, ये सारे नोट करने वाले, यहां से कहीं से भी प्रश्न बन जाता है। घानबी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 10 मेगावाट का, घानबी नाला पड़ता है, ठीक है, शिमला में, इस नदी पर ये 10 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। करछम बांगतू बहुत इंपॉर्टेंट है, करछम बांगतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, 1091 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सतलुज नदी पर किन्नौर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी, बहुत महत्वपूर्ण है। कोलडेम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 800 मेगावाट का भी न्यूली सेटअप हुआ है, तत्तापानी मंडी में ये इसका निर्माण किया जा रहा है। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये 1500 मेगावाट का है। नाथपा झाकड़ी किन्नौर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ऐसे ये शिमला का पार्ट है। ठीक है, बहुत से एग्जामिनेशन में इसको किन्नौर में ही पूछा जाता है, लेकिन ऐसे इसका एग्जिस्टेंस शिमला में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप शिमला
पहली प्रेफरेंस आपको शिमला को देनी है, दूसरी किन्नौर को। ठीक है। रामपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 412 मेगावाट का शिमला के रामपुर में इस नदी पर बनाया गया है। ठीक है। और जितने भी ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, SJVNL के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। सॉरी आपके SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ये जो किन्नौर और शिमला के अंदर जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हैं, ये SJVNL, ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। संजय गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भावानगर में देखने को मिलेगा, 120 मेगावाट का। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये एशिया का पहला भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ एशिया। ठीक है। तो आप इसको जरूर नोट करें, संजय विद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जरूर नोट करें आप इन सबको। ठीक है। क्लियर हो गया है। तो सेकंड रिवर आती है हमारी यमुना। अब हम यमुना के बारे में डिस्कस करेंगे। सतलुज हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। जो भी चीजें वहां पर है, हालांकि हम आगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को फिर से देखेंगे। ठीक है। तो यमुना रिवर, ठीक है, जिसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में बहुत कम देखने को मिल रही है। ये देखिए, है ना, ये उत्तराखंड से बाउंड्री बना रही है। ठीक है। सतलुज क्षेत्र में ये बह रही हैं। इसमें जो प्रमुख नदियां आ रही हैं हिमाचल की तरफ से, एक गिरी नदी यहाँ पर पोंटा साहिब नामक क्षेत्र में मिल रही है। ठीक है। ददाऊ से एक जलाल नदी आ रही है, जलाल नदी इसको बोलते हैं। ददाऊ नामक क्षेत्र में ये किससे मिल रही हैं? ये आपके गिरी से मिल रही हैं। और इसके साथ साथ ये वाली जो नदी है, जिसको बाटा नदी कहते हैं, ये भी यमुना की सहायक है। ठीक है। ताजेवाला नामक स्थान पर मिल रही है। और इसके साथ साथ एक सीमा बना रही है उत्तराखंड और शिमला के बीच। इस नदी को बोलते हैं टॉन्स नदी। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है यमुना की। ठीक है जी। तो इसके बारे में मैप में हम देख चुके हैं, और ये मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बना रही है, और आगे यमुना हरियाणा में जाती है। ठीक है। तो यमुना के बारे में भी देख लेते हैं कि इसके बारे में डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, ये कहां से बह रही हैं और कहां को जा रही हैं। ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो यमुना रिवर की कुल लंबाई, टोटल लेंथ 1376 किलोमीटर बताई गई है। 1376 किलोमीटर बताई गई हैं। ये केवल एक देश में बहती हैं, दैट इज इंडिया। भारत में बहती हैं, केवल भारत की नदी हैं। भारत के किन राज्यों में बहती हैं? उत्तराखंड से शुरू होती है ये नदी, उत्तराखंड से हिमाचल के साथ, HP के साथ बाउंड्री बनाती हैं। हिमाचल प्रदेश से फिर ये हरियाणा जाती हैं, हरियाणा से फिर ये दिल्ली जाती हैं, दिल्ली से आगरा, जो कि यूपी का पार्ट है, आगरा, आगे चलकर मथुरा, और यूपी के जो आपका प्रयागराज है, ठीक है, वहां पर एक नदी उत्तराखंड से ही आ रही है, उत्तराखंड से ही एक नदी आ रही है जिसका नाम है गंगा। ठीक है। उससे मिल जाती है, और गंगा नदी आगे चलकर फिर बिहार, ठीक है, बिहार के बाद आपके आगे वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड के साथ टच होकर, ठीक है जी, बांग्लादेश चली जाती हैं, और बांग्लादेश के बाद ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलन होता है। ठीक है। और उसके बाद ये नदी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ऑफ इंडिया इज यमुना। 1376 किलोमीटर यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। क्लियर हो गया है। मैप आप देख चुके हैं। ठीक है जी। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैदिक नाम क्या है? कालिंदी है। कालिंदी है क्योंकि कालिंद पर्वत से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर, साउदर्न स्लोप ऑफ
बंदरपुच पीक उत्तराखंड, यहीं से निकलती है मैक्सिमम जितनी भी नदियां। गंगा का ओरिजिन यहाँ पर होता है, ठीक है। आपके सरस्वती का उद्गम यहाँ पर होता है, ठीक है जी। अब तो लुप्त हो गई है। यमुना का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर होता है, बंदरपुच पे होता है, ठीक है। तो कालिंद पर्वत से जरूर लिखें, कालिंद पर्वत से इसका ओरिजिन होता है, इसलिए इसको कालिंदी भी कहा गया है, ठीक है। बंदरपुच पीक जो है उत्तराखंड में है, वहां से इसका उत्पत्ति हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मात्र 22 किलोमीटर का सफर करती हैं, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा लंबाई नहीं है, सबसे छोटी रिवर्स है। और 2320 जो स्क्वायर किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में केवल एक जिले में बहती हैं और वो है सिरमौर, ठीक है। यमुना इज मैथोकली द डॉटर ऑफ सन एंड सन गॉड, ठीक है। यमुना यमुना का पौराणिक रूप से सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन माना गया है। यमी कहा गया है इसको, यमी, इसलिए इसका नाम यमुना पड़ा है, ठीक है। यमराज की बहन है यमी, ठीक है। सिरमौर जिले में जिस जगह पर एंटर करती हैं, खुद्दर माजरी नामक जगह है उस, ठीक है, प्रवेश करती हैं। और जिस जगह से छोड़कर जाती हैं वो जगह है ताजेवाला, ठीक है। ताजेवाला से ये हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश कर जाती हैं। मैप आप देख ही चुके हैं ऊपर, ठीक है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती हैं, ठीक है ना, ईस्टर्न बाउंड्री बनाती हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। और हिमाचल प्रदेश के पूर्वी छोर की नदी है ईस्ट मोस्ट, ठीक है, यानी कि सबसे पूर्व में बहने वाली नदी है यमुना। यमुना की सहायक नदियों में सबसे पहले नाम आता है गिरी रिवर, हमने देख ही लिया था उसका, ठीक है। गिरी नदी ये सिरमौर को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। इसका ओरिजिन कूपड़ पीक जो कि जुब्बल हिमाचल प्रदेश, शिमला का पार्ट आता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट आता है, वहां से निकलती हैं गिरी नदी, ठीक है। आगे चलकर ये सिरमौर में एंटर करती हैं और सिरमौर में ये यमुना से मिल जाती है, ठीक है। दो भागों में, जुब्बल और रोहड़ू में गिरी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुब्बल में हम या रोहड़ू में हम इसको गिरी गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी, मडोलसा या मरयोग, ठीक है, इसको भी इस नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। और सिरमौर को दो भागों में डिवाइड करती हैं, जिसको सिसगिरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्री पॉइंट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ट्रांसगिरी, ठीक है, ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूटिंग है, इसको मैं चेक करूंगा एक बार, फिर आपको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। सिसगिरी और ट्रांसगिरी यानी कि गिरिआर और गिरिपार दो भागों में डिवाइड करती हैं, ठीक है। और यमुना से संगम कहां पर होता है गिरी का, उस जगह का नाम है रामपुर घाट, जरूर याद रखना, रामपुर घाट, ठीक है। प्रमुख निर्माण क्या क्या हुए हैं इसके ऊपर, एक रामपुर गिरी नहर बनी है इसके ऊपर, एक गिरिनगर जल विद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। गिरी नदी की सहायक नदियां, ठीक है जी, जरूर याद रखें, अश्वनी या अश्वनी खड्ड, ठीक है, अश्वनी खड्ड, ये निकलती है महासू क्षेत्र शिमला से, और चायल के पास ये किससे मिल जाती हैं, ठीक है, चायल जगह पड़ती है, वहां पर किससे मिल जाती हैं, अश्वनी खड्ड गिरी नदी से मिल जाती है, ठीक है। एक मोहन मिकिंग हेरिटेज पार्क भी अश्वनी खड्ड नदी के किनारे बसा हुआ है, शानदार मंदिर है वहां पर, कभी जरूर जाएं, ठीक है। जलाल रिवर, ठीक है जी, जलाल रिवर ददाऊ क्षेत्र में पड़ा है, धारटी रेंज, ठीक है, धारटी रेंज, इसको धारटी पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, और ददाऊ में ये नदी किससे मिलती हैं, गिरी नदी से मिलती हैं, ठीक है जी। अन्य कौन कौन सी हैं, नेट, पलार, बजेथू, परवी, कोहल, जगर, ये छोटी छोटी हैं, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में नहीं आती, बहुत ही अगर डिटेल में प्रश्न पूछा जाए तो ही शायद किसी एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। नेक्स्ट आती हैं टॉन्स रिवर, ठीक है, यमुना की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, टॉन्स नदी है, ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है जी। ओरिजिन कहां पर होता है इसका, नेटवाड़
उत्तराखंड में, जब मैं हम इसके बारे में प्रॉपर जानेंगे, ठीक है। डोडराक्वार क्षेत्र पड़ता है, डोडराक्वार क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। डोडराक्वार क्षेत्र पड़ता है शिमला में, और शिमला की एक नदी है रूपिन, रूपिन, ठीक है, रूपिन। और एक नदी उत्तराखंड से आती है जिसका नाम है सुपिन, ठीक है। मैप में आपको थोड़ा सा लास्ट में दिखा दूंगा रूपिन सुपिन के बारे में। और ये नदी त्यूणी में आकर किससे मिल जाती हैं, ठीक है, त्यूणी में आकर किस नदी से मिल जाती हैं, एक और नदी आती है चंद्रनहान से जिसको बोलते हैं पब्बर, ठीक है। नेटवाड़ नामक जगह पर, नेटवाड़ में दोनों का मिलन होता है, यहाँ से टॉन्स नदी बनती है, टॉन्स नदी बनती है। और जो ये है जहाँ पर पब्बर और टॉन्स का संगम होता है उस जगह का नाम है त्यूनी, ठीक है। और उसके बाद ये नदी सिरमौर में प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड रुपिन और सुपिन से बनती है। रुपिन मैंने आपको बता दिया ये शिमला की ही नदी है, और सुपिन उत्तराखंड की नदी है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कहाँ पर करती हैं, कोटी गांव में, ठीक है। कोटी गांव सिरमौर में प्रवेश करती हैं। और यमुना से कौन सी जगह पर इसका संगम होता है, कालसी के पास इसका संगम होता है यमुना से, किसका, टॉन्स नदी का, ठीक है। टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर एंटर कर रही है, कोटी विलेज, ठीक है। क्लियर हो गया है। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, नंबर 1 पब्बर नदी, जिसका उद्गम होता है चंद्रनहान झील जो कि चांशल चोटी पर है, ठीक है। चंचाल नहीं है, ये चांशल पीक है, यहाँ पर होता है। और रोहड़ू घाटी या जुब्बल होते हुए ट्यूनी उत्तराखंड में किससे मिलती हैं, टॉन्स नदी से मिलती हैं। और टॉन्स आगे चलकर किस में जाती हैं, यमुना में, ठीक है। पब्बर की भी बड़ी सारी सहायक हैं। पटसारी खड, खड़ा पत्थर शिमला के पास से निकलती हैं, ठीक है। आंध्रा खड, चिड़गांव नामक स्थान हमारा एक इंपॉर्टेंट विलेज है चिड़गांव, मेरा नेटिव लैंड, यहाँ पर ये नदी आंध्रा खड किससे मिलती हैं, चिड़गांव से, पब्बर नदी से। और तीसरी शिकारी, ये रोहड़ू में, इसको शिकारी हम यहाँ पे शिकड़ू नाला बोलते हैं ऐसे, ठीक है। शिकारी खड, ठीक है जी। शिकारी खड ये रोहड़ू में मिलती हैं, ठीक है। पेजोरा ये पेजा में मिलती हैं। हाटकोटी, हाटकोटी खड ये हाटकोटी नामक स्थान पर, जहां पर भीमा काली मंदिर भी लोकेटेड है, वहां पर मिलती है, ठीक है। बहुत ही डिटेल में अगर प्रश्न होंगे तो ही पूछा जाता है। बाटा नदी ओरिजिन कहां पर होता है इसका, सिउरी कुंड, सिउरी स्त्रोत, ठीक है। धारटी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, नाहन में इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ऊपरी क्षेत्र में जामलू खाला इसको नाम कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन सी घाटी, क्यारदाधुन घाटी को दो भागों में डिवाइड करती हैं। और यमुना से जिस जगह पर इसका संगम होता है उसका नाम है बतमंडी, नॉट बाटा मंडी बल्कि बतमंडी, ठीक है। इसकी भी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, एक है खारा का खाला और एक है कंसर खाला। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, खारा का खाला और कंसर खाला, ठीक है। नदी तट पर बसे हुए नगर कौन कौन से हैं, पोंटा साहिब कौन सी, यमुना नदी पर बसा हुआ है। पब्बर, रोहड़ू और चिड़गांव बसे हुए हैं पब्बर नदी पर। अब बात करते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर बसे हुए हैं, ठीक है जी। तो एक किशाऊ बहुउद्देश्य मल्टी परियोजना टॉन्स नदी पर 600 मेगावाट का है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना 2017 में स्वीकृत की गई थी, ठीक है। साउड़ा कुड्डू, ये कुड्डू ना होकर कुड्डू है, साउड़ा कुड्डू, ठीक है, पब्बर नदी पर हाटकोटी में है। ये 111 किलोमीटर हाटकोटी में बोलेंगे, ठीक है। हाटकोटी में 111 मेगावाट का है। रेणुका डैम, ठीक है, रेणुका डैम परियोजना 40 मेगावाट की है, गिरी नदी पर है ये, ठीक है, गिरी नदी पर बनी है, ठीक है जी। गिरीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 60 मेगावाट का है, ठीक है, ये भी गिरी नदी पर है, इसको भी जरूर नोट करें। और साथ में चिड़गांव मंझगांव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 52 मेगावाट का हमारे चिड़गांव क्षेत्र में। धमवाड़ी सुंडा, सुंडा, सुंडा ना होकर सुंदा है ये, ठीक है, सुंदा,
ये भी पब्बर नदी पर 70 मेगावाट का, ये भी रोहड़ू क्षेत्र में बना है, ये भी रोहड़ू क्षेत्र में बना हुआ जो कि शिमला का पार्ट है, ठीक है, पब्बर नदी पर। और तंगनू रमई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी रोहड़ू क्षेत्र में शिमला का पार्ट है। 44 मेगावाट के ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। याद रखें, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, सबसे कम बिजली उत्पादन, ठीक है, किस नदी पर होता है? यमुना पर होता है, ठीक है। हमने सबसे ज्यादा सतलुज पढ़ा, सतलुज नदी पर सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोडक्शन। नंबर 2 पर ब्यास पर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आपका चिनाब और उसके सॉरी आपका रावी, रावी के बाद सबसे नेक्स्ट नंबर पर चिनाब, और सबसे कम प्रोडक्शन होता है यमुना पर, ठीक है। और टोटल 23,000 मेगावाट प्रोडक्शन होता है हमारे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। तो काफ़ी डिटेल एनालिसिस हम कर रहे हैं। आप लोग इनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर इसके एमसीक्यूज कर सकते हैं, या तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इमला विमला वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, करसों की सतलुज नदी की सहायक है इमला विमला घाटी, ठीक है। इमला विमला 2 नदी हैं, ठीक है, जो करसोग रीजन में बहती हैं, ठीक है जी। क्लियर हो चुका है। अगर आप फिर से मैप देखना चाहते हैं, एक बार इसको इसको फिर से पढ़ने के बाद एक बार फिर से मैप जरूर देखें आप, ताकि आपको मैप में चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नदी, जो कि होगी हमारी ब्यास और रावी नदी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।